तो इस ग्राफ को समझने के लिए हमारे पास मोस्टली जो है all connection of this graph and these sounds and all phases that we will discuss together means के कौन से फेज में कौन से साउंड्स एंड ऑल दैट के उसमें कौन सा प्रेशर कहाँ राइज होता है। ये जो ग्राफ है ये मोस्टली जो टाइम से रिलेटेड और उसके जो है फर्क कैसे प्रेशर हार्ट साउंड वेंट्रिकल वॉल्यूम और उसके प्रेशर वगैरह चेंज होते हैं ये डिस्कस करेंगे। तो ये मोस्टली जो है क्लिनिकल टर्म्स और एमसीक्यू से हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये ग्राफ्स मीन समझ आ जाते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मीन्स के आर्टिफिशियल स्टोल में ये आ जाता है कि वहाँ कौन सा वॉल्व था और वो क्लोज कौन सा हो रहा था, कौन सा साउंड था, उसकी उस टाइम उसका वेंट्रिकल वॉल्यूम क्या था, राइज था या नीचे था, उसमें जो है जुगुलर वेन प्रेशर का क्या काम था, कैसे था, और उसमें कौन सी वेव आती है, क्यू आती है, आर आती है, एस आती है, ऑल दैट। सो ये क्लिनिकली इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे बहुत एमसीक्यूज आते हैं। अगर ये सारा ग्राफ समझा जाए तो उससे एमसीक्यूज बहुत सारे निकलते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट से रिलेटेड करके। तो अगर हम बात करें हमारे पास यहाँ पर है सिस्टोल देन वी हैव डायस्टोल। हमारे पास एट्रियम में ब्लड तो आ गया, उसकी इजेक्शन हो गई। मीन्स क्या हमें पता डायस्टोल बोलते हैं फिलिंग को और सिस्टोल बोलते हैं कंट्रैक्शन या इजेक्शन को। ठीक है, एट्रियम में ब्लड आने के बाद हमारे पास आ गया वेंट्रिकुलर में। वेंट्रिकुलर में ब्लड आने के बाद हमें पता है कि उसमें जो है वो मीन्स के एट्रियल के बाद हमारे पास वेंट्रिकुलर की सारी चीजें हैं कि कैसे सिस्टोल होगा और कैसे डायस्टोल होगा। तो हमारे पास जो सिस्टोल है आगे उसकी भी 3 फेजेस हैं और डायस्टोल है उसके भी आगे 3 फेजेस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव आइसोवोलूमेट्रिक कंट्रैक्शन, देन वी हैव रैपिड इजेक्शन एंड देन वी हैव रिड्यूस्ड इजेक्शन। इसी तरह डायस्टोल में भी हमारे पास आइसोवोलूमेट्रिक रिलैक्सेशन है। डायस्टोल का मतलब होता है कि वेंट्रिकुलर की फीलिंग, तो कैसे वो फीलिंग जब हो रही होती है तो सारी बात रिलैक्सेशन होती है, तो उसकी कैसे रैपिड फीलिंग होती है और कैसे फिर आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस हो जाती है। ऑल दैट द हेयर वी हैव वेंट्रिकुलर की सिस्टोल और वेंट्रिकुलर की डायस्टोल। तो हम जो है पहले प्रेशर कर लेते हैं। ये हमारे पास ये सारा प्रेशर है। इस लाइन को हम जो है रिलेटेड टू सिस्टोल और डायस्टोल पढ़ते हैं। तो होता यूँ है कि हमें पता है कि हमारे पास एट्रियम में जब ब्लड आ जाता है, हमारे पास जो है यहाँ पर एट्रियम है, उसमें से ब्लड आने के बाद हमारे पास यहाँ पर जब वेंट्रिकुलर में ब्लड आता है तो यहाँ पर हमारे पास कौन से थे, मिट्रल वॉल्व थे। तो ब्लड यहाँ से आ गया मीन्स के एट्रियम की जो है यहाँ पर देखें हमारे पास एट्रियल सिस्टोल के बाद मीन्स के ब्लड के इंजेक्शन के बाद वेंट्रिकुलर में जो है ब्लड आ गया। यहाँ पर वेंट्रिकुलर में ब्लड जब आ गया तो हमारे पास ये वॉल्व जो थे ये क्लोज हो जाते हैं। ठीक है, तो वेंट्रिकुलर में ब्लड आने के बाद थोड़ी देर मतलब कि 0.1 सेकेंड जो है अगर हम देखें उस टाइम तक जो है और 0.2 तक 0.1 सेकेंड से 0. टाइमिंग जो है ये आप अभी जो है इसको बस रिलेट करना है कि किस टाइम पे क्या हो रहा है। तो हमारे पास यहाँ पर वॉल्यूम जो है आइसोवॉल्यूमेट्रिक हो गया, आइसोवॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन। तो हमारे पास ये आइसोवॉल्यूमेट्रिक जो है वॉल्यूम आ गया। तो वॉल्यूम के बाद मीन्स कि आइसोवॉल्यूमेट्रिक हमने पढ़ा था कि वो तब तक होता है जब तक ये मिट्रल वाल्व क्लोज हो जाता है, जो यहाँ से अयोटा में ब्लड जा रहा होता है, और उसके तब तक जब तक अयोटा का जो हमारे पास वॉल्व थे वो ओपन नहीं होते। मीन्स के हमारे पास यहाँ पर जब मिट्रल वॉल्व क्लोज हुआ, ये देखिए ये मिट्रल वॉल्व हमारे पास क्लोज हुआ और एयोटिक वॉल्व जब तक ओपन नहीं होता तब तक जितना हमारे पास वॉल्यूम था, सॉरी प्रेशर था जो है वो हमारे पास जो है ये प्रेशर जो है यहाँ से इंक्रीज ही हो रहा है। हमारे पास प्रेशर इंक्रीज होता ही जा रहा है क्योंकि वॉल्यूम तो हमारे पास आइसोवॉल्यूमेट्रिक है मीन्स के सेम ही है वेंट्रिकुलर में नीचे, लेकिन जो प्रेशर है वो इंक्रीज हो रहा है क्योंकि जैसे वेंट्रिकुलर में ब्लड आना स्टार्ट होता है तो जो है वो हमारा जो वेंट्रिकुलर है यहाँ पर वो कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाता है क्योंकि उसने जो है मिट्रल वॉल्व से तो ब्लड आ गया लेकिन यहाँ पे उसने ऊपर एयोटा में भी भेजना है, तो वहां पर हमारा प्रेशर जो है कॉन्ट्रैक्शन की तरफ जाएगा और जब कॉन्ट्रैक्शन होती है तो ऑब्वियस बात है वो प्रेशर इंक्रीज होता है। तो जैसे ही है हमारे पास यहाँ पर आता है तो हमारे पास जो है यहाँ पे आयोटिक वॉल्व ओपन रहता है। जैसे ही हमारे पास यहाँ पर आयोटिक वॉल्व ओपन हो गया मीन्स ये हमारे पास आयोटिक वॉल्व यहाँ से ब्लड जाना स्टार्ट होता है, तो तब तब तक भी जो हमारा जो है वेंट्रिकल वो कंट्रैक्शन कर रहा होता है। मीन्स के जितना बचा कुचा ब्लड है हमारे पास वो ऊपर भेजने की कोशिश कर रहा था, तब भी हमारा जो है हम यही कहेंगे जो हमारा जो प्रेशर ग्राफ है वो ऊपर तक जा रहा है। मीन्स के वो हमारे पास जो इसका प्रेशर है वो इंक्रीज ही हो रहा है। अब जो प्रेशर पहुंच गया एट द पीक, ठीक हो गया, उसने जो है सारा ब्लड उसने ऊपर भेज दिया, तब तो उसने रैपिड रिजेक्शन की क्योंकि हमारा ब्लड था यहाँ तक। जब हमारा ब्लड यहाँ तक था तो उसने सारा ब्लड ऊपर भेज दिया, लेकिन जैसे ही हमारे पास ब्लड यहाँ तक आना थोड़ा कम हो गया तो तब उसके बाद हमारी रैपिड रिजेक्शन के बाद हमारी स्टार्ट हो जाती है रिड्यूस इजेक्शन। जब हमारे पास गाइस रिड्यूस इजेक्शन स्टार्ट हो जाती है मीन्स ब्लड ही कम है तो उसकी जो इजेक्शन है वो रिड्यूस स्टार्ट हो जाती है अयोटा के थ्रू। तो तब हमारे पास जो प्रेशर है वो फॉल करने लग जाता है क्योंकि अब जो है हमारे पास जो प्रेशर है वो फॉलिंग में आ जाता है क्योंकि अब जो हमारा वेंट्रिकुलर है वो यहाँ पर देखिए ना
उसकी जो कंट्रैक्शन है वो कम हो जाती है। मीन्स कि अब थोड़ा वो रिलैक्स में आ रहा है। जब वो रिलैक्स में आ रहा है तो इसका मतलब वो रिलैक्सेशन इसलिए कर रहा है क्योंकि अब उसके पास इतना ब्लड नहीं है जो वो जो अयोटा से इजेक्ट कर सके। तो अब वो इस इंतज़ार में रिलैक्स होना स्टार्ट हो जाता है, वहाँ प्रेशर जो है कम होना स्टार्ट हो जाता है ताकि जो एट्रिया है ऊपर वो दोबारा से ब्लड भेजे, क्योंकि अब उस वेंट्रिकल में ब्लड ऑलरेडी कम हो गया। तो हमारे पास रैपिड के बाद रिड्यूस इजेक्शन तो हो गई, मीन्स कि वेंट्रिकुलर से ब्लड जो है ऊपर अयोटा में जो है कम होने लग गया। तो जब अयोटा में ब्लड चला गया तो हमारे पास वॉल्स हैं अयोटा के वो क्लोज हो जाते हैं। जब हमारे जो अयोटा के फ्लैप्स हैं लाइक ऐसे हमारे जो अयोटा के फ्लैप्स हैं वो इस तरीके से क्लोज होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं अयोटिक वॉल्व क्लोजिस, और उस साइड पे एक नोच बनती है जिसको हम बोलते हैं डायक्रोनोटिक नोच। तो ये जो नोच होती है इसका ये एमसीक्यूज़ आता है कि ये कहाँ पर बनती है, तो ये अयोटिक वॉल्व के क्लोज़र पे बनती है। जब अयोटिक वॉल्व में ब्लड वेंट्रिकुलर से कॉन्ट्रैक्शन के बाद अयोटा में चला जाता है तो वहाँ का अयोटिक जो वॉल्व है वो क्लोज़ हो जाता है। जैसे अयोटिक वॉल्व क्लोज़ होता है डायक्रोटिक नोच हमारे पास बन जाती है। देन उसके बाद हम अब दोबारा जो है प्रेशर पे आते हैं। तो जब हमारा प्रेशर इधर था, हमारे पास रिड्यूस सेक्शन हो गया, हमारा ब्लड जो हमारा जो ये है ये फॉल पे आ गया, मीन्स कि उसका ब्लड जो प्रेशर है वो डिक्रीज़ होने लग गया। तो अब जब हमारे पास सिस्टोल से मीन्स कि जब हमारे पास सिस्टोल के बाद डायस्टोल स्टार्ट होगा, मीन्स कि अब वेंट्रिकुलर की जो है फीलिंग स्टार्ट हो गई है, रिलैक्सेशन स्टार्ट हो गई। तो जब हमारे पास वेंट्रिकुलर जो है पहले था इतना सॉरी तो पहले था वेंट्रिकुलर हमारे पास इतना, उसमें जितना था ये ब्लड चला गया। अब हमारे पास वेंट्रिकुलर ऐसा-ऐसा जो है रिलैक्स होना स्टार्ट हो जाएगा और इसमें ब्लड जो है इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगा। मीन्स के ऊपर से जो हमारे पास एट्रियम वहाँ से ब्लड आना स्टार्ट हो जाएगा। तो हमारे पास अब इसको बोलते हैं डायस्टोल। तो हमारी जब डायस्टोल स्टार्ट हो जाती है, तो उसमें रिलैक्सेशन के बाद हमारे जब रिलैक्स हो रहा है वेंट्रिकुलर, तो ऑब्वियस बात है वहाँ पर जो है अयोटिक वाल्व तो क्लोज़ हो गया। अयोटिक वाल्व के क्लोज़ होने के बाद हमारा जो है आइसोवोलुमेट्रिक रिलैक्सेशन स्टार्ट हो जाती है। मीन्स कि प्रेशर हमारा बिल्कुल फॉल हो जाता है क्योंकि अब उसमें ब्लड की फीलिंग हो रही होती है, एट्रियम से ब्लड आ रहा था वेंट्रिकल में। तो हमारे पास जैसे ये फॉल होता है तो उसके बाद हमारे पास रैपिड वेंट्रिकुलर फीलिंग होती है जिसको मीन्स के वेंट्रिकुलर में पहले ब्लड बहुत रश करता है और उसके बाद हमारे पास वेंट्रिकुलर में जो ब्लड है वो कम कम कतरा कतरा आना स्टार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं रिड्यूस वेंट्रिकुलर फीलिंग। तो हमारा जो प्रेशर है वो डिक्रीज होकर एंड में कॉन्स्टेंट हो जाता है, मीन्स के थोड़े टाइम के लिए जो है वो बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है। तो ये था हमारा प्रेशर। अब हम वेंट्रिकुलर वॉल्यूम को भी साथ में पढ़ लेते हैं। तो जब हमारे पास अगर हम एट्रियल के सिस्टोल की बात करें, तो एट्रियल में जब सिस्टोल हो रहा था, मीन्स के वहाँ पर जो है कॉन्ट्रैक्शन हो रही थी, तो वहाँ पर जो है उसका जो वॉल्यूम था उस साइड पे वो इंक्रीज़ था। मीन्स के हमारे पास ये है एट्रियम। हमारे पास एट्रियम है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर जो एट्रियल की सिस्टोल है, मीन्स कि जब वो कॉन्ट्रैक्शन होता है वहाँ पर जो वॉल्यूम था हमारा ब्लड का वो ज़्यादा था। थोड़ा-सा और ज़्यादा था। तो जब हमारे पास सिस्टोल हुआ, वेंट्रिकुलर की बात हो, जब हमारे पास ब्लड आ गया वेंट्रिकुलर में, तो हमारे पास वेंट्रिकुलर में जब ब्लड आता है तो उस टाइम जो हमारा वॉल्यूम है, जब यहाँ से ब्लड रश इन करता है वेंट्रिकुलर में, तो वहाँ पर जो ब्लड है वो कांस्टेंट रहता है, मीन्स कि आइसोवोलुमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन जब हमने पढ़ा था आइसोवोलुम, तो हमारे पास जो यहाँ पर है वॉल्यूम वो कांस्टेंट रहेगा। ये देखिए सीधी लाइन। तो जब हमारे पास ये वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट रहता है उसके बाद हमारी स्टार्ट हो जाती है रैपिड इजेक्शन। तो रैपिड इजेक्शन में जब हमारा वेंट्रिकुलर से ब्लड जो है ऊपर जाना स्टार्ट हो जाता है एओर्टा में, तो हमारा ज़ाहिर बात है यहाँ वॉल्यूम जो है वो स्लो हो जाएगा, तो हमारा वॉल्यूम बिल्कुल डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर हमारे पास डिक्रीज़ हो गया। तो रिड्यूस इजेक्शन में और भी जो बचा-कुचा ब्लड था वेंट्रिकुलर का वो जाने स्टार्ट हो जाता है, तो हमारा जो वॉल्यूम है वो और डिक्रीज़ हो जाता है। जैसे ही हमारे पास रिड्यूस इजेक्शन में आता है, फिर उसके बाद आता है हमारा डायस्टोल। अब हम करें वेंट्रिकुलर की बात करें, तो हमारा सारा ब्लड जो एओर्टा में चले गया, हमारा वॉल्यूम हमारा कम हो गया था। लेकिन अब जब हमारे पास एओर्टिक वॉल्व क्लोज़ हो जाएगा, तो ज़ाहिर बात है एट्रियम से ब्लड दोबारा आएगा। तो जैसे एट्रियम से ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है, तब इसका जो वॉल्यूम है, वो स्लोली इंक्रीज़ हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर जो था डायस्टोल में जाने के बाद हमारा यहाँ पर थोड़ी-सी देर के लिए जो है वॉल्यूम कांस्टेंट रहा आइसोवोलुमेट्रिक रिलैक्सेशन में। उसके बाद हमारा वॉल्यूम इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो गया क्योंकि अब हमारे पास एट्रियम से ब्लड आ रहा है। तो ये हमारा था वॉल्यूम और हमारा जो है ये मोस्टली ये भी हो गया। प्रेशर भी हो गया। अब हमारे पास रहते हैं हार्ट साउंड। तो हमारा हार्ट साउंड यूँ था कि हमें पता है कि हमने यहाँ पर पढ़ा था कि जब हमारे पास एट्रियल किक होती है, मीन्स कि जब ब्लड आता है एट्रियम से वेंट्रिकुलर में, या जो वेंट्रिकुलर की हाइपरट्रोफी होती है और ब्लड एट्रियम से आ रहा होता है, तो हमारे पास उसको एस4 साउंड बोलते हैं। तो हमारे पास था यहाँ पर ये देखिए हमारे पास था यहाँ पर आर्टेरियल सिस्टोल। तो हमारे पास जब आर्टेरियल सिस्टोल था तो हमारे पास आ गया एस4 साउंड। ठीक हो गया। एस4 साउंड की देखें ये कर्व ये चीज़ देखें कि ये बहुत कम है। इसका मीन्स कि इसकी फ्रीक्वेंसी जो है इसकी वो कम है, कम ऑडिबल है। जब हमारे पास वो कम ऑडिबल है, ठीक है, ये चीज़ हमारी हो गई, एस4 साउंड हमारा हो गया। देन आर्टेरियल सिस्टोल के बाद अब जब हमारे पास वेंट्रिकल का सिस्टोल होता है, तो वहाँ पर हमारे पास एस1 साउंड हमने पढ़ा था कि जब मिट्रल और ट्राइकस्पिड वाल्व का क्लोजर होता है, तो वहाँ पर होता है। तो हमारे पास यहाँ पर देखिए मिट्रल वाल्व क्लोज होता है। तो हमारे पास जब मिट्रल वाल्व क्लोज होता है, तो हमारे पास एस1 साउंड क्रिएट होता है। एस1 साउंड हमारे पास जब क्रिएट हो रहा था और इसके बाद और फिर अयोटिक वाल्व हमारे पास ओपन हो गया, ठीक है, जा रहा, यहाँ पर कोई साउंड नहीं।
ड्यूरिंग द रैपिड इजेक्शन और रिड्यूस इजेक्शन कोई साउंड नहीं। लेकिन जैसे ही हमारे पास एयोटिक वाल्व की जो है क्लोजनेस होती है, तब हमारे पास S2 साउंड आता है। S2 साउंड आ गया, S2 साउंड के बाद जो हमारा S3 साउंड था, हमने ये पढ़ा था कि वो अर्ली डायस्टोल में होता है ड्यूरिंग रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग। तो हमारे पास अगर हम बात करें कि जब हमारे पास जो है हमारे पास रैपिड फिलिंग हो रही थी, इधर देखिए, हमारे पास जब रैपिड फिलिंग हो रही थी, वेंट्रिकुलर की रैपिड फिलिंग हो रही थी, वो क्यों हो रही थी? क्योंकि मिट्रल वाल्व ओपन होता है, मिट्रल वाल्व ओपन होगा तो एट्रियम से वेंट्रिकुलर में ब्लड आएगा। तो जैसे ही रैपिड फिलिंग हो रही थी और मिट्रल वाल्व ओपन होता है, मीन्स के अर्ली डायस्टोल होता है, तो हमारे पास S3 साउंड प्रोड्यूस होता है, जो कि थोड़ी ही देर के लिए होता है। मीन्स के S1 साउंड ज्यादा ऑडिबल है और S2 उसके बाद S3 साउंड ज्यादा ऑडिबल होता है और S4 बहुत कम ऑडिबल होता है। तो इस तरीके से इसके जो है जो साउंड है वो हमारे पास कौन-कौन से साइड पे आते हैं, ये जो है डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साउंड से रिलेटेड ही कौन सी साइड पे साउंड होता है और तब हमारे पास कौन-सा प्रेशर होता है, इस तरीके से इनडायरेक्टली एमसीक्यूज़ आते हैं। देन उसके बाद हमारा है एयोर्टिक का प्रेशर। मीन्स के हमारे पास वेंट्रिकल का तो प्रेशर है, चलो आर्टरिया का भी है, लेकिन हम आर्टरिया कितना डिस्कस नहीं करते। लेकिन वेंट्रिकुलर से रिलेटेड हमारे पास अयोटा होता है, जहाँ से वेंट्रिकुलर के बाद ब्लड जो है अयोटा में जा रहा होता है। तो हमारे पास जब हमारे पास था ना ये आर्टरियल सिस्टोल, तो हमारे पास आर्टरियल सिस्टोल के टाइम तक ये देखे ना, हमारा जो प्रेशर था अयोटा का, वो 85-80 के दरमियान तो था, लेकिन थोड़ा कांस्टेंट था, ये थोड़ा-सा जो है डिक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि तब हमारे पास एट्रिया की कॉन्ट्रैक्शन हो रही होती है, तो ब्लड उसने वेंट्रिकुलर में आना होता है, तो एट्रियम तब उस साइड पे जो है उसका जो कांस्टेंट में प्रेशर होता है ऑलमोस्ट। देन उसके बाद हमारे पास यहाँ पर जो आइसोवोलुमेट्रिक की कॉन्ट्रैक्शन के बाद यहाँ पर हमारा स्टार्ट हो जाती है अयोटिक वाल्व की ओपनिंग। जैसे ही अयोटिक वाल्व में ओपनिंग होती है, तो ज़ाहिर बात है वेंट्रिकुलर से ब्लड अयोटा में जाना स्टार्ट हो जाता है, तो हमारा जो प्रेशर है वो इंक्रीज़ हो जाता है अयोटा में। मीन्स कि अब काम सिर्फ अयोटा का है कि उसने ब्लड ऊपर लेके जाना है। तो जैसे ही ब्लड जो है ऊपर जाता है, एक बात ये है कि हमारी वेंट्रिकुलर की जो प्रेशर है वो डिक्रीज़, देखिए यहाँ पर कितना, मतलब 20 0 से नीचे चला जाता है, मतलब डिक्रीज़ होता है। लेकिन जो हमारा एयोर्टिक का प्रेशर है वो मोस्टली जो है 100 तक रहता ही है। मीन्स ये ऐसा नहीं है कि वो डिक्रीज़ जाता है। अगर हम उसका कंपैरेटिव करें वेंट्रिकुलर से, तो उसका प्रेशर हाई ही रहता है, लेकिन उसे थोड़ा-सा मीन्स वो 0 तक जाता है, लेकिन उसमें प्रेशर होता है, 0 तक नहीं जाता, और प्रेशर ये है मोस्टली 180 इसके दौरान, 120 के बाद। अच्छा, तो जब हमारे पास आता है ना 100 तक, अयोर्टिक वॉल की क्लोज़र हो जाता है, तो हमारा जो प्रेशर है, तो जब हमारे पास यहाँ पर वेंट्रिकुलर की डायस्टोल हो रही थी, फिलिंग हो रही होती है, तो उस टाइम भी हमारा जो प्रेशर है वो देखिए यहाँ तक होता है, 100 तक, 110 तक, इस तरीके से जाता है, और उसके बाद वो फ़ौरन ऐसे कांस्टेंट हो जाता है। एंड तक हमारे पास जो है वो प्रेशर वेंट्रिकुलर का वो कांस्टेंट रहता है। तो ये हमारे जो है प्रेशर की काउंटिंग, ये सारी कि कैसे हमारे पास इसका वेंट्रिकुलर का प्रेशर कहाँ से कहाँ अबव जाता है और कैसे उसकी पीक बनती है और कैसे वो नीचे आता है और कौन सी वैल्यूज़ हैं, और इस तरह हमारे पास अयोटा की भी वैल्यूज़ है कि किस साइड पे कितना उसका प्रेशर होता है। तो ये हमारे पास ऑलमोस्ट हो गया। अब हमारे पास रहता है